यस प्यारे बच्चों, एस सी वर्मा सर का वॉल्यूम 2 चैप्टर है कैपेसिटर और उसका क्वेश्चन 57। कैपेसिटर की प्लेट है, ये प्लेट स्क्वायर शेप की है। ईच साइड इज ए, जिसमें फ्रंट साइड आपको दिखाई दे रही है ए। गैप इनके बीच का डी है और ऐसे में दो स्लैब्स K1 K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले भर दिए गए हैं। इस असेंबली की कैपेसिटेंस आपको फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों, अगर इसको ऐसे ऐसे में कट कर दें और जिसमें कि एक कैपेसिटर ये आएगा, ऐसे ऐसे जितने भी कैपेसिटर्स लेफ्ट एंड से लेकर राइट एंड तक होंगे, सारे कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल में होंगे। ठीक है, ये प्लेट होगी, ये अपर प्लेट होंगी सब छोटे छोटे कैपेसिटर्स की, ये लोअर प्लेट होंगी। सारी अपर प्लेट इससे कनेक्ट होंगी, सारी लोअर प्लेट इससे कनेक्ट होंगी, तो सब पैरेलल में होंगे। यानी अगर आपने किसी एक एलिमेंट्री कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल दिया तो यहां से लेकर यहां तक को सीधे ऐड कर दो सबको, यानी कि इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि पैरेलल में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी सीधे इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब आपका काम है किसी एक पट्टी का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फाइंड करना। तो मैं विचार कर रहा हूं यहां से तमाम पट्टियां कटेंगी, तो इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं जो यहां से x डिस्टेंस पर हो और जिसकी थिकनेस वेरी स्मॉल dx। ये dx प्यारे बच्चों इतना स्मॉल है कि ये ट्रैप इग्नोर किया जा सकता है। इसको y मान लीजिए, तो टोटल d होने के कारण वो d माइनस फाइव बचेगा। ओके, और अब मैं इस एलिमेंट्री पार्ट को यहां बनाने जा रहा हूं अलग से। ये मैं अलग से बना रहा हूं। ये ऊपर वाला कैपेसिटर हो गया, तो इसके साथ सीरीज में नीचे वाला जुड़ेगा। इसके अंदर जो मेटेरियल भरा हुआ है उसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और गैप D माइनस वाई, प्लेट एरिया मैं बताया था नहीं, ए साइज की स्क्वायर प्लेट है तो लंबाई तो इसकी ए रहेगी ना, चौड़ाई dx हो जाएगी, तो इसका एरिया हो गया a इंटू dx, ब्रेथ dx और लेंथ तो a रहेगी ना, समझ पा रहे हो? a इंटू dx प्लेट एरिया इसका है, इसका भी a इंटू dx, परंतु जिसके बीच में मटेरियल है वो K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला है, एरिया इसका a इंटू dx है और ये गैप y। ये ऊपर का कनेक्शन है, ये नीचे का कनेक्शन है। इसकी कैपेसिटेंस dC1 मान लीजिए, इसकी dC2 मान लीजिए। ये कैपेसिटेंस जब आप निकालेंगे तो इसका फिर सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल के इस पूरी पट्टी का कैपेसिटेंस आ जाएगा, उसे इंटीग्रेट करके यहां से लेके यहां तक तमाम पट्टियों में यानी कि पूरी गिवन असेंबली का कैपेसिटेंस बड़ी आसानी से आ जाएगा। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए जी, पहले निकालें dC1, इसकी बात कर लेते हैं। पहले प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो K की जगह K1, एप्सिलॉन नॉट एरिया है A dx, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, डिस्टेंस है D माइनस वाई। ओके,
यहां से क्योंकि dx चल रहा तो x में फंक्शन चाहिए, तो यहां पे आप एक काम कर लें, इस डायग्राम में y अपॉन एक्स जो होगा, y अपॉन एक्स जो होगा, ये काम डायग्राम में कर सकते हैं। y अपॉन एक्स tan अल्फा होगा पर पेंट बेस, और यही tan अल्फा पर पेंट बेस ही हो जाएगा, यह टोटल d अपॉन a। ठीक है, या सिमिलर ट्रायंगल लॉस निकाल सकते हो। तो y आ जाएगा आपके पास x इंटू डी अपॉन ए। डेरिवेटिव d को मैं ऐसा d बना रहा हूं और इस गैप को d जो दे रखा वो d, सिंपल। ये यूज सीधा सीधा करते रहना साथ साथ। इतना आ गया। dc2 इसकी बात करें, मतलब भाई हमारे हाथ में है इसलिए जो मर्जी इस वैल्यू देंगे। इसकी बात करेंगे तो k2 एप्सिलॉन नॉट a dx अपॉन इसकी डिस्टेंस है y। ठीक है, तो इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस dc, चूंकि सीरीज में है इसलिए 1 अपॉन करके निकलेगा, 1 अपॉन डी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी सी वन प्लस 1 अपॉन डी सी टू। क्लियर, लग दीजिए वैल्यू 1 अपॉन डी से उल्टा करके डी माइनस वाई अपॉन के वन एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स माइनस 1 अपॉन डी सी टू y अपॉन k2 प्लस y अपॉन k2 एप्सिलॉन नॉट a dx। ओके, एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डीसी निकालना है, तो एलसीएम आ गया k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a dx, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a dx। ऊपर k2 इंटू डी माइनस वाई प्लस k1 इंटू वाई। ओके, देयरफॉर एक बार स्क्रीन चेक कर लीजिए। चलो जी, भगवान की असीम कृपा है, सब ठीक चल रहा है। Therefore DC is equal to DC, ये पूरी पट्टी इफेक्टिव कैपेसिटेंस K1 K2 आउट तो नहीं हो रहा, ठीक है, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a dx होल डिवाइडेड बाय, ये देखिए k2d को अलग कर लें, k2d और माइनस k2y प्लस k1y, k1y माइनस k2y, तो k1 कॉमन ले लें, सॉरी क्या बोल रहा हूं, y कॉमन ले लें, तो बचेगा k1 माइनस k2, k1y माइनस k2y, k1y माइनस k2y, मैं y कॉमन ले लिया, k1 माइनस k2, ये आ गया। इसलिए इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ गिवन कैपेसिटर, गिवन कैपेसिटर C कैसे मिल जाएगा? ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब पैरेलल में, इसलिए इसको सीधे ऐड किया जा सकता है, यानी इंटीग्रेट किया जा सकता है। और इंटीग्रेशन शुरू होगा जहां इसकी वैल्यू 0 थी, लेफ्ट मोस्ट
कैपिटल एलिमेंट्री कैपिटल से राइट मोस्ट तक और, तो यहां आते आते एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी ए हो जाएगी। इस तरह से हमारा पूरी असेंबली का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आएगा। स्टार इस वैल्यू पुट करेंगे तो अच्छा वाई की वैल्यू रहेगी, अब वाई की वैल्यू पुट देंगे ना, x इंटू डी अपॉन एक्स, तो हल्का कर दो यहीं पे, एक बार स्क्रीन शॉट कॉल कर लेता हूँ, दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, बस हो गया कम हो गया, वाई वैल्यू लिख दीजिए, ये हो गया जी k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a dx होल डिवाइडेड बाई k2d प्लस y की वैल्यू x d अपॉन a और k1 माइनस k, ठीक है जी, ये आ गया, ये होल कौन है, ऐसे रहने दो, ये सिंप्लीफाई कभी भी हो सकता है, बस हम आगे बढ़े, डीसी वैल्यू पुट करें, तो देखिए कॉमन क्या क्या आएगा, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a कॉमन आ गया, इंटीग्रेट 0 टू a, तो ऊपर बचा सिर्फ dx और नीचे k2d प्लस एक्स डी अपॉन ए k1 माइनस k2, कंटिन्यू आगे बढ़ो, ए एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आने के बाद ऊपर पहुंच जाओ, बाहर निकल जाएगा, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम आने के बाद ऊपर पहुंच जाएगा ए और बाहर जाएगा ए स्क्वायर, 0 टू ए इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई k2d a जब ऐसे मिला था प्लस एक्स डी, अच्छा डी भी कॉमन आर्ट था, डी तो कॉमन आर्ट था ना, चलो अब k1 माइनस k, ठीक है, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अपॉन में d कॉमन, 0 टू a dx k2a प्लस x इंटू k1 माइनस k, कर दिया इंटीग्रेशन, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अपॉन d और 1 अपॉन x का में लीनियर है तो 1 अपॉन दिस का लॉग आ जाएगा सीधा, नेचुरल लॉग k2a प्लस x k1 माइनस k, और डिवाइड देना पड़ता है हमें इसके डेरिवेटिव से, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, k1 माइनस k और टेक लिमिट 0 टू a, ओके, कंटिन्यू, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अपॉन d इंटू k1 माइनस k2 इंटू, हाँ जी, नेचुरल लॉग पहले एक्स वैल्यू ए रखना, तो आ जाएगा ये k2a प्लस a k1 माइनस k2 ये रख दिया, माइनस नेचुरल लॉग, अब 0 रखोगे तो सिर्फ लॉग k2a हो जाएगा, k2a, स्क्रीन से आउट नहीं होना चाहिए बस कभी, चलो चल रहा, और क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि इक्वल टू बस लॉग दिस माइनस लॉग दिस वन दिस कर लेंगे, यानी कि k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर
अपॉन डी इंटू K1 माइनस K2 इंटू नेचुरल लॉग दिस अपॉन दिस। दिस अपॉन दिस करोगे तो ए कॉमन आ जाएगा, यहां इस ए से कट जाएगा, यहां बचेगा। अच्छा K2A वैसे कट रहा है तो ये सीधे हो गया, छोटे में हो गया। ये K2A और माइनस का K2 तो कट जाएगा, A K1 बचेगा बस। A K1 अपॉन A K2, तो K1 अपॉन K2 इसे जाएगा। ये सिमेट्रिक कैपेसिटेंस हो गई। ओके